हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। देखिए, इसमें हमें ये डिटरमाइन करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है, ये ए दे रखा है, 1 to 3 से लेकर 14 तक इन्होंने दे रखे है ना। इन्होंने बोला कि जो इसका रिलेशन है वो 3x माइनस वाई पे हमें शो करना है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का ये होता है कि ये जो होना चाहिए ये ए होना चाहिए, मतलब जो एक नंबर है उसकी दूसरी इमेज होनी चाहिए, यही तो होता है ना। तो अगर हमें ये 3x माइनस वाई दे रखा है यहाँ पर, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा ना। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं ना, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ जा रही है। मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और अगर 1 और 3 आ गया तो ये पहले ही गलत हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए था। तो ये क्या है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, होगा ही नहीं रिफ्लेक्सिव ये। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड कंडीशन, देखते हैं इसमें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है ना। तो सिमेट्रिक के लिए हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन पहले लिखो जिससे आपको पता लगे कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर हम इसके और भी देखना चाहें तो और भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारा ये बनता, अगर हम इसका एक 1 लेते तो ये क्या होता है, 3 होता है, यहाँ 3 बनता ना। और अगर हम इसको 2 लेते तो कितना बनता है, ये 2 लेते तो 6 बनता, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अगर 3 लेते यहाँ पर तो 3 3 जा 9 होता। अगर 4 लेते तो क्या बनता, 4 3 जा 12 बन जाता। ये बनता नहीं बनता, ये बनता हमारा। और तो जब हमें ये बनता, अब 1 2 ये हमारा कितना दे रखा है, हाँ ठीक है, तो ये हमारा 12 बनता, ये बन जाता हमारा। तो जब हमारा ये बन जाता तो इसमें भी तो रिफ्लेक्सिव में तो नहीं आया, लेकिन इसमें भी तो नहीं आएगा, सिमेट्रिक में भी कहाँ आ रहा है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हमने देखो, अगर मान लो हमारा ये बना, हमारा क्या होता है इसमें सिमेट्रिक में, अगर ये A1 है, ये A2 है, तो ये इसके बिलोंग करता है। और अगर A2 A1 है तो ये भी बिलोंग करता है, यही है ना कंडीशन। तो अब देखते हैं ये है या नहीं है, देखना पड़ेगा ना पहले तो। अगर हमारा A1 ये है और A2 ये है, तो 1 और 3 जो है ये तो बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि बिलोंग कर रहे हैं। अब क्या होना चाहिए, 3 और 1, 3 1 है क्या इसमें, कहीं भी नहीं है 3 1, तो 3 1 तो आ ही नहीं रहा जो आपने निकाला है। आया है, नहीं आया है। तो इसलिए क्या होगा कि ये तो नहीं हो सकता। कैसे होगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1 3 के बाद 3 1 है ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं 3 1 है ही नहीं, तो ये नहीं बिलोंग करता है आर से। तो ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, ट्रांजिटिव ना। अब देखो ट्रांजिटिव है नहीं है, ये देखते हैं हम। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ये होती है A1 A2 का रिलेशन है आर से, A2 का A3 से रिलेशन है, और तीसरा रिलेशन क्या होता है A3 का A1 से ना, A1 A3 मतलब A1 A3 ये रिलेशन होता है ना, ये रिलेशन होता है। अब हमने सबसे पहले लिया ये A1 है, ये A2 है, तो ये हमारा हो गया 1 और 3, इनका तो रिलेशन बन गया। चलो, अब ये बिलोंग टू आर कर रहा है। अब हमारा क्या होना चाहिए था, A2, यहाँ A2 आएगा ना, A2 हमारा ये, अगर ये A1 है, ये A2 है, तो A2 पहले आएगा ना, तो मतलब 3 आएगा। तो 3 का जब रिलेशन बनना चाहिए तो क्या बनना चाहिए, 3 का रिलेशन, 3 का ये 3 का 9, ये भी सही बन रहा है। क्योंकि देखो ऐसा है ना, अगर यहाँ पर इसकी जगह पे हम 3 रख रहे हैं, इसकी जगह पे x पे 3, तो 3 3 जा 9, y 3 के 9 के बराबर आएगा, सही है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, है ना। अब तीसरी कंडीशन हमको देखनी है। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी हमारी, होगी 1 और 9 होगी। अब 1 और 9 क्या होगा, बिलोंग कर रहा है 1 और 9, नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें क्या, अब क्या होना चाहिए था, A1 क्या है हमारा 1 है, A3 क्या है हमारा 9 है, तो यहाँ पर 1 और 9 आएगा। तो 1 और 9 क्या ऐसी कंडीशनों को पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ 3 आना चाहिए था ना। अगर आप यहाँ 3 x की जगह 1 रख रहे तो 3 आ रहा है ना, तो यहाँ तो 1 आना चाहिए था, नहीं 3 आना चाहिए था, सॉरी। अगर हम यहाँ 3 की जगह x की जगह 1 रखते तो यहाँ 3 आएगा ना भाई, तो यहाँ 3 आना चाहिए, लेकिन 3 तो नहीं आ रहा है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये तो तीनों में से कोई भी नहीं हुआ ना, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस
R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, बस यही हो कि हम नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन में ना आप इसको ऐसे भी बना के पहले से ही रख लो। आप इसको ना पहले भी तो हम ऐसे ही बनाते थे कि ये x है, ये y है, तो अगर ये x है तो 1 है तो 3 होगा, ये 2 है तो 6 होगा, 3 होगा तो 9 हो गया। हमने ऐसे ही तो निकाला है इसको, ऐसे भी आप लग सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, दूसरा सेकंड पार्ट है हमारा। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स जो है x से बड़ा है 4, मतलब x जो है 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर ये मैं इसी तरह से ले लेती हूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसे x ले लेती हूँ, इसको y ले लेती हूँ, तो x जो है वो y से मतलब x जो है 4 से छोटा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और 4 से छोटा तो बस 3 होगा, आगे हो ही नहीं सकता। अब उसने बोला कि अगर x जो है हमारा 1 है तो y हमारा प्लस 5 है, तो x में अगर हम ये y है और x प्लस 5 है, तो इसमें अगर ये 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 5 मतलब 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 3 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारे रिलेशन बन गए। कौन कौन से रिलेशन बने हमारे कि 1 और 6 आर हमारा बना, 1 और 6 बना है, और 2 और 7 बना है, और 3 और 8 बना है। ये बने हमारे रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब देखते हैं, चेक करते हैं ना। तो ये हम करते हैं चेक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होगा उसमें, रिफ्लेक्सिव देन ए बिलोंग टू आर, है ना, और फॉर एवरी ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना। अच्छा, आपको ये तो पता ही होंगे, ये सेट एन दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है, तो आपने तो ये पढ़ा ही हुआ है, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि अगर होल नंबर होता है तो क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे होता है ना। अगर नेचुरल नंबर है तो क्या आएगा, 1 2 3 4, जहां मतलब पूरा ही होता है नेचुरल नंबर, बस 0 नहीं आता, उसमें सारे ही नंबर्स होते हैं। और जो इंटीजर्स होता है वो इससे जेड से शो करते हैं। इसमें 1 2 3 4 ये तो होता ही है, 0 भी होता है, लेकिन इसमें -1 -2 -3 भी होता है ना। और अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल में क्या होता है, 1 2 3 4 तो सब होता ही है, और साथ में इसमें जो है हमारा पॉइंट वाले भी आते हैं, अपॉन वाले भी आते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, वो भी आते हैं, मतलब 1/2 √2 ये सब सभी कुछ आते हैं इसमें ना। बस इसमें क्या क्या नहीं आते, आयोटा पढ़ा है ना आपने, वो वाले नंबर इसमें नहीं आते, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नहीं आते हैं इसमें ना। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। अब मैंने ये नेचुरल नंबर इसने बोला कि इससे वो करने की ना, तो ये हमने 1 2 3 ले लिया, 6 7 8 ये तो हमने निकाल ही लिया है। तो अब देखिए हमें जो रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ए ये होता है बिलोंग टू आर, लेकिन इसमें ए क्या बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है, यहाँ तो है ही नहीं। तो जब हमारा अगर ये 1 है, अगर ये 1 होना चाहिए तो दूसरा भी 1 होना चाहिए था, तो कहाँ हो रहा है 1 1 नहीं हो पाया है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग टू मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में करते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ना, अगर ऐसे डिटेल में लिखेंगे तो फिर काम ही, फिर पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे जल्दी ना। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है हमारी, सिमेट्रिक कंडीशन होती है हमारी ए बी टू आर और बी ए बिलोंग टू आर होता है ना। अब हमारा ए क्या है, A1 है, तो अगर ये हमारा 1 और 6 है, 1 और 6 है, तो ये तो बिलोंग टू आर करेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, बी 6 होना चाहिए, तो ये B6 और ये 1 होना चाहिए, तो 6 और 1 तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना।
इसी में देखना है, इसी जो हमने टेबल बनाई है ना, इसी में हमें देखना पड़ेगा। तो 6 1 तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है ही नहीं आगे, तो करोगे क्या? तो 3 तक तो है ही, 4 से जब नीचे लिया तो 6 1 कैसे ले सकते हो? एक्स में तो उसने कहा ना कि 4 से छोटा है, तो 6 तो आएगा ही नहीं, तो 6 1 तो आएगा ही नहीं, तो बिलोंग करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। इसमें क्या होगा? ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है? A1 A2 बिलोंग टू R, A2 A3 बिलोंग टू R, फिर A1 A3 बिलोंग टू R, ये होती है ना। तो अगर हम ये वाली कंडीशन ले लें, पहली वाली 1 और 6, तो 1 और 6 तो बिलोंग कर रहा है, सही है, कंडीशन के हिसाब से सही है। अब 1 और 2, तो इसमें क्या आना चाहिए? पहले A2 आना चाहिए, तो A2 6 है, तो A2 तो इसमें है ही नहीं, इस लाइन में कहीं है ही नहीं A2, तो कैसे आएगा? तो ये तो कर ही नहीं रहा बिलोंग। तो ये तो हमारा पहली वाली कंडीशन गलत हो गई कि अगर ये 6 होता तो तभी तो हो पाता, लेकिन ये तो कंडीशन कर ही नहीं रहा है, तो ये तो नॉट ट्रांजिटिव होगा, है ना। ये तो कर रहा है, लेकिन जब हमारा 6 आ रहा तो 6 तो दे ही नहीं रखा है ना, तो ये तो कर ही नहीं रहा, तो अभी ये नहीं होगा। तो अगर हम इसकी जगह पे लेते तो क्या लेते? यहाँ पर अगर 6 होता हमारा, तो यहाँ पे क्या होता? 6 और प्लस 5 होता, तो 11 होना चाहिए था, तो ये तो आ ही नहीं रहा है हमारे उसमें, तो ये तो है ही नहीं ट्रांजिटिव, तो कहाँ कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज नो पेयर, there is no pair in R such that AB, पहले वाले को हमने AB ले लिया, या A1 A2 ले लो, जो भी आपकी मर्जी हो, AB ले लिया, जो बिलोंग टू R कर रही है, एंड BC बिलोंग टू R, देन AC बिलोंग टू R नहीं कर रही है, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। वैसे तो ये सेकंड कंडीशन में ही नहीं कर रहा है, मतलब 6 अगर यहाँ पे 6 होता तभी तो लेते, तो ये तो पहली दूसरी वाली कंडीशन में बिलोंग नहीं कर रही है, इसको नहीं लिखो, बिलोंग नहीं कर रही है, तो ये ट्रांजिटिव है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस R इज नाइदर reflexive nor symmetric and nor transitive। बस हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए, अब ये है हमारा 1.1 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें क्या दिया है, ये सेट दे रखा है, ये लिखा है कि डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, है ना। तो अगर आप इसके पेयर वो बनाएंगे तो क्या बनेगा? जैसे हमें रिफ्लेक्सिव पहले देखना है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ये होती है ना कंडीशन, ए या एक्स ले लो तो एक्स जो है बिलोंग टू आर करता है ना, यही तो होता है। अब हमें जो है इसमें, अगर हम यहाँ 1, अगर मान लो ये 1 है, तो इसका पेयर तो अगर 1 को 1 से डिवाइड करते हो तो इसका पेयर तो ये भी बनेगा ना, 1 1 भी बनेगा, और 1 2 भी बनेगा, और 1 3 भी बनेगा, ऐसे तो बनेंगे ना, ये सारे बनेंगे। तो जब ये 1 1 है, मतलब एक्स से एक्स, तो मतलब ये इसका इमेज तो बन रही है ना, तो जब इमेज बन रही है कि डिवाइड, तो हम एक्स एक्स को डिवाइड करेंगे तो डिविजल मतलब क्या होता है कि मतलब वो कट जाए पूरी तरह से। तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आंसर आएगा ना, तो क्या होगा? तो इसका मतलब तो ये सही है ना, तो सही है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम यहां लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सेकंड सिमेट्रिक करते हैं। आप सिमेट्रिक भी करोगे तो आप सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में हमारी कंडीशन होती है जैसे ये x है, y है, मैंने यहाँ इसके हिसाब से ले लिया है, पहले मैंने a लिख रही थी, लेकिन मैंने अब इसके हिसाब से ले लिया, x y बिलोंग टू r है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? y x बिलोंग टू r होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तो अब देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें क्या होगा हमारा
कि जैसे हमें ये दे रखा है 1 2 दे रखा है ना, ये जो हमारे पेयर यही वाले बनेंगे ना सारे। तो अब आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं इससे समझा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए हम लेते हैं जैसे हमने एक पेयर ले लिया, मैं डिविजल का ही करना है ना, तो मैंने मान लीजिए ये इसे x ले लिया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो मतलब डिविजल है ये है, और इसमें है भी 2 4। अब 2 4 है, अब दूसरे में भी क्या लिखना है yx, मतलब 4 और 2 लेना है। तो क्या ये डिविजिबल है इससे? नहीं है। कैसे होगा भाई? देखो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो तो 1/2 बच जाएगा ना, तो वो तो होगा ही नहीं डिविजिबल। तो ये तो डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव का देखते हैं। ओ सॉरी, रिफ्लेक्सिव तो देख लिया, ट्रांजिटिव का देखना है। ट्रांजिटिव का देखते हैं। अब ट्रांजिटिव में हमें क्या कंडीशन होती है? हमारी कंडीशन ये होती है अगर मान लीजिए ये x है, ये y है, तो ये बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है। तो दूसरा क्या होना चाहिए? y और z ये बिलोंग करने चाहिए ना, ऐसे तो होता है, r होना चाहिए। फिर दूसरा क्या होना चाहिए? z और x ये एक दूसरे से वो करने चाहिए, x और z ये होना चाहिए ना, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर हमने पहली कंडीशन ली, देखिए अब इस वाली कंडीशन में मान लो मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है, ये लेती हूँ, तो आपको पता है कि 1 और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो है, ये तो है। अब दूसरा हमें लेना है y ही लेना है ना, तो y में मतलब पहले 2 होना चाहिए, तो पहले 2 वाला मैं ये 2 4 लेती हूँ, है ना, 2 4 वही जो हो सकेगा वही तो करोगे ना। 2 4 लिया मैंने, तो जब मैंने 2 4 लिया तो ये मेरा ये y है और ये z है ना, y और z है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा, तो ये भी डिविजिबल है। अब मुझे क्या करना है? x लेना, x मेरा 1 है और ये मेरा कितना है? 4 है। z कितना है मेरा? 4 है, तो z की जगह मैंने 4 रख दिया। तो क्या 1 से 4 डिवाइड है? हाँ हो जाएगा डिवाइड, डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? ट्रांजिटिव है। सो R इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे सिर्फ हमारा सिमेट्रिक नहीं है और दोनों चीज तो है ही, ट्रांजिटिव भी और रिफ्लेक्सिव भी है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव but not symmetric। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट। अब देखिए रिलेशन R इन द सेट Z, Z का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज R x y, x माइनस y इज एन इंटीजर। तो अब इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, है ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, कितना मतलब है ही पूरे, जीरो खुद भी जीरो भी है ना, 0 भी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर माइनस 1 हो तो -1, -2, -3 सभी है ना, इंटीजर्स है। तो अगर अब हमें अब इसमें बताना है हमको, तो हम सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव वाला ना। तो जब रिफ्लेक्सिव लेंगे तो अब देखो मान लो कि हमारा ये 1 है ना, तो हमारी इसमें कंडीशन क्या होती है? हमारी कंडीशन ये होती है, पहले कंडीशन लिख देती हूँ। कंडीशन होती है हमारी x जो है ये मतलब ये इमेज होनी चाहिए ना, मतलब दोनों सिमिलर होनी चाहिए ना, सेम इमेज होनी चाहिए। मान लो हम 1 लेते हैं पहले, तो अगर हम 1 लेंगे तो दूसरा भी 1 मतलब इसकी इमेज 1 हो सकती है, 1 1 तो बनेगा ही, इसका 1 1 तो बन ही सकता है, तो ये तो होगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही क्योंकि ये तो बन सकता है। तो क्या होगा? R इज रिफ्लेक्सिव। अब आप इसे कुछ भी ले लो, मतलब अब -1 ले लो, -1 -1 होगा तो भी है, तब भी बन रहा है ये, तो ये तो सभी बन सकते हैं ना, ये तो 1 1 भी बन सकता है, 2 2 भी बन सकता है, 3 3 भी बन सकता है, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दे रखी ना, बस इंटीजर ही कंडीशन दे रखी है। तो अगर आप 1 1 लोगे तो भी वो क्या कहते हैं, इंटीजर ही आएगा। अगर -1 -1 लोगे तो -1 तब भी इंटीजर ही आ रहा है,
तो फिर वो तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है ना, इसने यही कंडीशन दे रखी है हमें। अब सेकंड है हमारा सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में क्या कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन होती है एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई एक्स बिलोंग टू आर, ये कंडीशन होती है ना। तो अगर मैं इसमें लूं, इसमें लूं तो अब ये x माइनस वाई दे रखी है ना, तो अच्छा इसमें x माइनस वाई का आपको नहीं समझाया। हाँ देखो, अगर x माइनस वाई है तो अगर ये x x सिमिलर है तो ये x माइनस एक्स हो जाएगा ना, x माइनस एक्स हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 भी तो इंटीजर है, इसलिए ये r इज रिफ्लेक्सिव होगा। ये पूरा नहीं मैंने समझाया था आपको, इसलिए मैंने बताया आपको। तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, तो ये हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, है ना। अब सिमेट्रिक में आते हैं। अब सिमेट्रिक में आप लोगे तो इसमें क्या, जैसे हमने पहले x माइनस वाई लिया, तो x माइनस वाई लोगे आप। अब इस वाली कंडीशन में आप लोग, अगर आप इसमें 1 ये ना x माइनस वाई है ना, तो पहले 1 लेती हूँ फिर 2 लेती हूँ, तो 1 माइनस 2 लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको क्या करना है, y को आगे ले जाना है और इसको इधर ले जाना है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये तो दोनों ही इंटीजर्स है, तो ये भी ट्रू है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो यहाँ पर कि सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि सो इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर है, इंटीजर है ना x माइनस वाई, जो 1 माइनस 2 इंटीजर है, एंड y माइनस x इज आल्सो इंटीजर, सो इट इज, सो r इज सिमेट्रिक। अब तो जल्दी जल्दी समझ में आ रहे होंगे, है ना। थर्ड है हमारा ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या होता है कि अगर ये एक्स वाई है बिलोंग टू आर है, तो दूसरा होना चाहिए वाई और जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, एक्स और जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए ना। अब हम इस कंडीशन में देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम ये लेते हैं 1 और 2 ही लेते हैं, चलो ना, पहले सर ने लिया था, तो अब हमने यहाँ पे लिया 1 माइनस 2 ले लिया, ये x है और ये y है मेरा, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, तो ये तो हमारा हो ही गया, ये तो बिलोंग कर ही रहा है। अब हमने क्या करना है, y2 मतलब 2 तो लेना ही है ना, 2 और z तो तीसरा नंबर ले लो, तो 2 माइनस 3 हो गया हमारा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ भी -1 ही बच रहा है हमारा, है ना। अब जब हम 3 को 1 को 3 से माइनस करेंगे, तो 1 को 3 से माइनस करेंगे, मतलब ये वाला नंबर ये दोनों लेंगे ना। अब x और z लेते हैं ना, 1 माइनस 3 लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा मेरा -2 आ जाएगा। लेकिन है तो तीनों इंटीजर ही ना, तीनों इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सो इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर and y minus z is an इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ठीक है ना। फिर उसका क्या होता है, जब ये दोनों ये इंटीजर है, देन x माइनस जेड लिया था ना मैंने, x माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर, सो इसलिए क्या होगा, मतलब ये ट्रांसिटिव है, r इज ट्रांसिटिव, आप देख सकते हो, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। ये 5 मिनट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे, लेकिन लिखती इसलिए हूँ कि जैसे आप एग्जाम में पूरा लिखोगे, नंबर तो पूरे पे ही मिलते हैं, ऐसे नहीं कि आप शॉर्ट में कर दोगे आपको मिल जाएगा, समझने के लिए तो सही है, लेकिन लिखना आपको पूरा ही चाहिए। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है। इसमें रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। इसने बोला है कि एक्स वाई जो है एक ही प्लेस पे वर्क कर रहे हैं,
तो जब एक्स और एक्स वाई एक ही पे वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा? तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, सिंस एक्स एंड एक्स आर द सेम पर्सन, दोनों सेम ही पर्सन तो होंगे, सेम पर्सन तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें यही करना पड़ता है ना। यहां मैं रिफ्लेक्सिव लिख दूं पहले यार, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए कर रहे हैं ना। तो एक्स एंड एक्स आर द सेम पर्सन, दे वर्क, क्या दिया है, दे वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, सेम प्लेस पे काम करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो एक्स और एक्स जो है वो बिलोंग टू आर होना चाहिए ना, तो है बिलोंग टू आर, क्योंकि एक्स और एक्स एक ही सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो मतलब एक्स, अगर हम एक्स की जगह वाई लिख दें तो भी तो वही बात हुई। तो ये एक्स जो है एक्स से बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या होगा, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए अगर एक्स और वाई सेम जगह पे वो कर रहे हैं, अगर मान लो ये एक्स और वाई है, पहली कंडीशन हमारी एक्स वाई है ना, तो इसमें यही होती है ना, एक्स वाई होता है पहला, तो बिलोंग टू आर करता है। और अगर इसको वो करें तो अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे कर रहे हैं, तो अगर वाई एक्स लिखते हैं तो भी तो सेम ही बात हुई। अगर एक्स वाई एक ही जगह पे, एक ही सेम जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो वाई, अगर एक्स की जगह वाई लिख दें तो भी तो वही बात हुई, मतलब दोनों एक ही प्लेस पे तो काम कर रहे हैं ना, यही तो कंडीशन दे रखी है। तो अगर एक्स की जगह वाई लिखो या वाई की जगह एक्स लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, तो भी ये बिलोंग टू आर कर रहा है। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो हेंस आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। देखो अब ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है कि एक्स वाई जो है बिलोंग टू आर करता है, वो तो करेगा ही, क्योंकि एक्स और वाई जो है सेम ही प्लेस पे, सेम जगह पे ही काम कर रहे हैं, है ना, तो एक्स वाई के बराबर है ही। और अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई, जहां वाई रह रहा है, और अगर वाई और जेड बिलोंग कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो जो जेड है वो भी तो एक्स के पास, जैसे आपने वाई जेड लिखा, मान लो एक्स के साथ तो वाई रह रहा है सेम प्लेस पे, है ना, तो जब आपने यहाँ वाई लिखा तो वाई तो जेड के साथ ही रह रहा है ना, तभी तो बिलोंग कर रहा है। तो जब ये वाई जेड के साथ बिलोंग कर रहा है और एक्स वाई के साथ बिलोंग कर रहा है, तो जेड एक्स के साथ भी तो बिलोंग करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स जेड जो है बिलोंग टू आर हो जाएगा, दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो ये क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई विल लिव इन सेम लोकेलिटी। इसका ये कहने का मतलब है कि कोई एक्स वाई है जो एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो जब एक ही, इसका भी उसी बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस वहां सेम प्लेस और वो दे दिया था, और यहाँ पर लोकेलिटी, मतलब एक लोकेलिटी में वो एक जगह पे रह रहे हैं। तो जब सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंस रिफ्लेक्सिव, कहीं पहले कर रही हूँ, क्या होगा यहाँ पर, सिंस एक्स एंड एक्स दोनों एक ही लोकेलिटी में होंगे ना, आर द सेम पर्सन, सेम पर्सन है तभी तो सेम पर्सन है, एक्स और एक्स, मतलब एक्स और एक्स तो सेम ही पर्सन हुए ना, और दे लिव इन सेम लोकेलिटी। है ना, सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो सो क्या होगा, जब एक्स और एक्स सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो ये बिलोंग टू आर कर देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं हम, क्या है हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जाएंगे तो क्या होगा, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी,
सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो अगर एक्स वाई, जैसे मान लो ये कंडीशन होती है ना, एक्स वाई बिलोंग टू आर होती है, तो अगर एक्स वाई एक ही रहते तो एक्स की हम वाई तो रख सकते हैं ना, तो वाई एक्स भी रखेंगे तो भी वो उसी लोकेलिटी में रहेंगे। चाहे एक्स वाई भी एक ही लोकेलिटी में रहेंगे और वाई एक्स लिखेंगे तो भी वो उसी लोकेलिटी में रहेंगे, जब सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो ये भी ट्रू होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सो आर इज सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में हमें ये भी वही होगा। देखो अगर ये एक्स वाई है, एक्स वाई एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, ये तो गिवन ही है, तो ये तो बिलोंग कर ही रहा है। और जब वाई, जहां एक्स वाई रह रहे हैं, अगर वाई और जेड, वाई और अगर हम जेड लेते हैं तो वाई जहां रह रहा है वहीं पे जेड रह रहा है, तो इसका मतलब एक्स भी तो वही रह रहा है। तो अगर ये ऐसा है तो क्या होगा, एक्स और जेड भी सेम ही लोकेलिटी में होंगे, तो ये भी बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। तो बस आगे लिख देना, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव लिख ही देती हूँ यार ना। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले भी उसमें भी कराया हुआ है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, फिर समझा देती हूँ मैं। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पढ़ाया था कि इसमें कोई मान लो एक्स है कोई भी, तो वाई जो है उससे 7 ज्यादा हो जा रहा है ना। तो 7 ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, अगर मान लो हमारा ये एक्स है और ये वाई है, तो अगर हमने x1 लिया तो ये कितना होगा हमारा 7 होना चाहिए ना। और अगर हमने यहाँ पर ये 7 लिया है तो 1 होगा तो 7 होना चाहिए। यही तो इसका कहने का मतलब एग्जैक्टली 7 होना चाहिए। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन जो समझाया था वो ऐसे समझाया था कि मान लीजिए एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई से 7 ज्यादा है ना। तो देखो इसे आप चाहे 1 7 ले लो, मतलब अगर 1 है तो 7 होगा, 7 है तो 14 होगा। तो अब इस कंडीशन में आप देखोगे अगर हम रिफ्लेक्सिव लें, है ना, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है हमारा कि हमारे रिफ्लेक्सिव में ये होता है ना कि x और x बिलोंग टू r, ये होता है ना। अब ये अगर ये 7 है तो ये 14 हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगर 1 है और ये 7 हो गया तो ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा ना, मतलब अगर हम यहाँ पर 1 7 हो तब बिलोंग करेगा। अगर हम इसको अगर 1 ले रहे हैं तो दूसरा भी 1 लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि तो इसकी इमेज है तो 1 1 होना चाहिए, तो ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा आर से, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स एक्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं है। समझ में है आपको, ये तो कंडीशन मैंने लिख रखी है, कहीं आप इसी को लिख दो, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक की ना। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि अगर हम, मैं इससे से आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं जैसे पहले लिख रही थी वैसे ही लिख रही हूँ। देखिए क्या था मेरा कि अगर ये ए बी है तो ये क्या होना चाहिए था, ए बी बिलोंग टू आर है तो ये होना चाहिए था बी बिलोंग टू ए, बिलोंग करना चाहिए था, ये गलत लगा दी, कटेगा नहीं ना, ये ऐसे होगा। तो ये भी क्या होगा, बिलोंग टू आर होना चाहिए, ये कंडीशन है हमारी। अब अगर हम ये अगर हम 1 ले रहे हैं तो ये 7 हो जा रहा है, चलो ठीक है ना, ये तो बिलोंग कर रहा है। तो और अगर हम 7 सेंटीमीटर ज्यादा है ना, तो अगर ये 7 है तो दूसरा क्या करना चाहिए, 14 होना चाहिए ना, 14 होना चाहिए। तो दूसरा हमारा 14 हो जाएगा। तो अब तीसरी कंडीशन, 2 कंडीशन होनी चाहिए ना। अब देखिए ये 1 7 है तो इसमें क्या होता है, बी ए होता है ना, मतलब 7 आगे आना चाहिए और 1 इधर आना चाहिए। तो क्या ये, तो इसमें तो ये कंडीशन दे रखी ना, 7 जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, तो ये तो कम हो गया, तो ये तो है ही नहीं सिमेट्रिक। तो यहाँ क्या लिख जाएंगे, नॉट सिमेट्रिक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हम आएंगे उस पे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे क्या होगा, देखिए
जब हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या होगा हमारा ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है। ट्रांजिटिव कंडीशन यहाँ लिख देती है ना, मैं ये भर गया, ट्रांजिटिव का यहाँ लिख रही हूँ मैंने। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है हमारी, अगर ये ए बी है तो ये बी सी होना चाहिए ना, यही तो होता है। ए बी सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। और जब तीसरी कंडीशन होती है तो क्या होता है, ए और सी ये बिलोंग करना चाहिए आर से ना। तो अगर मान लो हमने यहाँ पर ये ले लिया 7 14 ले लिया, पहले मैं यहाँ 1 7 ले लेती हूँ, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं 2 ले रही हूँ तो क्या कितना हो रहा है, 14 हो जाएगा ना, मतलब 7 नहीं प्लस हो जाएगा, सॉरी गलत बोल रही हूँ। अगर 1 है 7 है तो आप ऐसे समझो इसको। देखिए ऐसे होगा ना कि मान लीजिए कोई भी अगर मान लो कि हमारा ये कोई 7 सेंटीमीटर का कोई चीज है ना, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर की तो उसकी जो वाई होगा वो कितना होगा, 14 होगा, यही होगा ना। तो अगर ये हमारा, अगर हम इसको ऐसे ले लें, अगर ये हमारा 7 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 14 होना चाहिए था, है ना, तब तो ये बिलोंग कर रहा है आर से। लेकिन अगर जो है, अगर बी की जगह यहाँ 14 रख रहे हैं तो यहाँ पर सी कितना होगा, इसका 7 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 21 होगा, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि ए सी, मतलब ये 7 है तो ये ए सी होना चाहिए ना, ए सी होगा तो ये 21 होगा, तो 7 से 21 कहाँ ज्यादा है, तो 14 ज्यादा हो गया ना, तो ये बिलोंग कर ही नहीं रहा है आर से। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया आपको। इसमें बस ये देखना है कि एग्जैक्टली 7 ऊपर होना चाहिए, ऊपर है या नहीं है। तो ये 7 14 तो सही था, ए बी है। जब हम 14 को इधर बी की जगह इधर लेके आए, देखो बी है ना, 14 हो गया, तो इसमें 7 प्लस हो गया, यहां तक तो सही था। लेकिन जब हमने इन दोनों को लिया, अब ए सी लेते हैं ना, ए ये है हमारा, सी है, तो 7 और 21 में तो 7 एग्जैक्टली बड़ा हो ही नहीं रहा है, तो 14 बड़ा हो जा रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये तीनों ही नहीं है इसमें ना। अब नेक्स्ट है एक्स वाई इज ए वाइफ ऑफ वाई, ये करना है। देखो तो इसने बोला कि एक्स जो है वाइफ की, वाई की, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई ना, तो जो वाई की वाइफ है एक्स, तो अगर हम एक्स एक्स लेंगे तो हमारी रिफ्लेक्सिव में पहली कंडीशन क्या होती है कि हमें एक्स एक्स लेना है या ए लेना है, आपकी मर्जी, आप जो भी समझो। तो मान लो अगर हमारी ये कंडीशन होती है कि ए और ए ये होता है बिलोंग टू आर होता है ना, ये होता है हमारा। अब लेकिन अगर एक्स है तो एक्स जो है वाइफ की वाइफ, मान लो ये बोला एक्स वाइफ है वाई की, तो अगर हम एक्स एक्स यहाँ लिख देंगे तो एक्स की वाइफ एक्स कैसे होगी, गलत हो जाएगा ना, तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। अब दूसरी कंडीशन है हमारी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में होना चाहिए कि अगर मान लो एक्स और वाई ये होता है ना, ए बी और बी ए, ये होती है कंडीशन ना, ये होती है। अगर मान लो ए की जगह यहाँ पर एक्स है और बी की जगह वाई है, ठीक है ना, तो एक्स जो है वाई की वाइफ है। और अगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो अब तो वाई वाइफ हो गई एक्स की, तो उल्टा गलत हो गया ना, ये तो बिलोंग कर रहा है आर से। क्या कर देती हूँ यार, बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये नहीं बिलोंग कर रहा है, ये कैसे बिलोंग करेगा, तो उल्टा हो गया। वो उसकी वाइफ कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता ना, वाई थोड़ा बनेगा कोई। तो क्या होगा, एक्स जो है वाइफ है वाई की, तो अब हमने क्या बोल रहे हैं कि वाई वाइफ है एक्स की, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव, देखिए क्या होगा। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव में ये कंडीशन होती है ए बी का रिलेशन होता है, फिर बी सी का रिलेशन होता है, फिर ए और सी का हो जाता है रिलेशन ना, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब मान लो कि हमने एक्स वाई लिया, पहले एक्स वाई का एक रिलेशन है, तो बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। लेकिन
y का जेड, अगर x जो है वाइफ है y की, तो क्या वो y जो है वो y की वाइफ जेड कैसे हो जाएगी? गलत हो गया ना। तो y की वाइफ जेड, वाइफ तो खुद ही x जो है, मतलब x y तो खुद मेल है ना, तो वो कैसे जेड की वाइफ हो सकता है? तो ये तो पहले ही गलत हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर एक्स वाई इज फादर ऑफ वाई। बोल रहा है एक्स जो है वाई का फादर है ना। ये भी वही का होगा कंडीशन, रिफ्लेक्सिव है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारी कंडीशन होनी चाहिए थी क्या? ए बिलोंग टू आर, ये होनी चाहिए कंडीशन। ये कंडीशन मैं लिख रही हूँ, आप उसको कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये बोल रहा है कि एक्स जो है फादर ऑफ वाई है, तो एक्स वाई वाली कंडीशन तो सही है, लेकिन एक्स एक्स वाली कंडीशन सही है क्या? ये तो गलत है। क्या एक्स जो है वो अपना ही फादर थोड़ी ना हो सकता है? तो ये तो गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक में कंडीशन होती है हमारी ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए। अब देखो इस कंडीशन में, आप देखो तो इसमें कंडीशन में क्या, देखिए अब इसमें ए बी जो है बिलोंग टू आर कर रहा है ना। तो जब ये है हमारा, तो मेरा ये एक्स इज फादर ऑफ वाई है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एक्स जो है वाई का फादर है। तो ये तो सही है मेरा, है ना, ये तो बिलोंग कर रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अगर हम y को इधर लिखे हैं और ये x को इधर लिखे हैं, तो इसका मतलब तो अब y फादर हो गया x का, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। अब हमारा ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है हमारी? ए बी जो होता है वो बिलोंग करता है r से, तो बी सी भी बिलोंग करता है r से, तो और फिर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से ना। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन में मांगता है। तो हमने एक्स वाई ए बी ले लिया, तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, सही है। एक्स का फादर वाई हो गया, और क्या लिखा है? एक्स इज फादर, एक्स फादर है वाई का, चलो सही है। और वाई का फादर जेड है, ये भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें ना। एक्स जो है वो फादर है वाई का और वाई फादर है जेड का, ये तो सही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एक्स है वो मतलब एक्स जो है वो जेड का फादर होगा? ऐसा कैसे? एक्स तो वाई का फादर था ना, और वाई जेड का फादर था, तो एक्स कैसे जेड का फादर हो सकता है? तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ लिख दो, हेंस आर इज नाइदर reflexive nor symmetric and nor क्या है ट्रांजिटिव नहीं है, चारों ही नहीं है। ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।